सो हम असाइनमेंट 3 के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। 22 में हमें फर्स्टली कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। अच्छा, इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या पता, पहले तो गिवन लिख लेता हूँ मैं एक जगह पे। ठीक है, तो मुझे गिवन क्या है, मास दे रखा है मुझे। ओके, मास दे रखा है 16 ग्राम। मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास निकालने के लिए हमें मॉलिक्यूल का मास पता होना चाहिए। ठीक है, जब मुझे मॉलिक्यूलर मास पता चल जाता है एंड इसी मॉलिक्यूलर मास को मैं अगर ग्राम्स में लिख दूं या फिर मैं इसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास बुलाऊं तो वो क्या बन जाता है, मोलर मास। ठीक है, एक मोल में कितना मास होगा, तो S8 लिखा हुआ है। ओके, S8 सल्फर की एटॉमिक मास कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक मास इज 32। 32U। ओके, सो मोलर मास के लिए हमें सिर्फ इसे जी में कन्वर्ट करना है, तो S8 है, विच मीन्स 8 इंटू 32। ओके, तो हमें मिल गया मोलर मास। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स अभी अभी हमने देखा कैसे कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास divided by molar mass. So this is equals to 16 gram divided by 8 into 32 grams. Okay, तो इसे डिवाइड करेंगे, कितना आ रहा है, 1/16। 1/16, और अगर पॉइंट्स में लिखे इसे तो ये कितना आएगा, पॉइंट्स में निकालो जल्दी से। सर 0.62 कुछ है। अच्छा, 0.06 6। आएगा। हाँ यस सर 0.06। 0.065 टू बी एग्जैक्ट, 0.065 आएगा। 0.065 क्या लिखना है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स निकाला है तो 0.065 मोल। ठीक है, समझ आया दक्ष? यस सर, थोड़ा थोड़ा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आज ये कॉन्सेप्ट समझ के जाना है, बिकॉज हम फाइनल रिवीजन नहीं कर रहे हैं इन चैप्टर्स का, हम दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे इन्हें, तो इनका फाइनल रिवीजन नहीं करना है। उसके बाद हम सिर्फ प्रैक्टिस करा करेंगे, क्वेश्चंस करा करेंगे। तो आज समझ लो अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बी पार्ट, द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो सोडियम सल्फाइड विच इज Na2SO3, इसका मुझे सबसे पहले तो मैं मोलर मास निकाल लेता हूँ। मोलर मास निकालने के लिए अभी हमने देखा था, हमने क्या करा था, सबको उसके ग्राम ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करा था। तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज, बताओ, 23 सर। 23 प्लस सल्फर, कितना है सल्फर, सल्फर यहाँ पे 32। एक ही है। ठीक है, यहाँ पे सल्फर एक ही है, तो प्लस 32 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो 3 इंटू ऑक्सीजन कितनी है, 16। ओके, सो इसे आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है, दिस इज 46 प्लस 32 प्लस 48, 126 ग्राम। तो मोलर मास मिल गया हमें। ठीक है, अच्छा, और हमें मोल्स दे रखे हैं, मोल्स कितने दे रखे हैं, 10। ओके, अच्छा, तो अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें मास। ठीक है, अगर मुझे पता है, ध्यान से देखो ऊपर वाला फॉर्मूला ही देखते हैं, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स था मास बाय मोलर मास, तो मास निकालने के लिए मैं इन दोनों को प्रोडक्ट कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। दिस इज इक्वल्स टू 10 into 126 gram, so 1260 grams. Okay.
ठीक है, सबको समझ आया ये? अगर बिना उसके सर डायरेक्ट में 126 को मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा तो कोई दिक्कत है? तो मत फॉर्मूला जरूर लिखना, ये फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है। ठीक है सर। ठीक है, चलो ठीक है, सी पार्ट देखते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स इन 11.5 ग्राम ऑफ Na। अच्छा, अब नंबर ऑफ एटम्स, सबसे पहले तो हम एवोगाड्रोस कांस्टेंट लिख लेते हैं, जो कितना कितना था, एवोगाड्रोस कांस्टेंट कितना था, 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, अब उन्होंने बोला है मास दिया हुआ है कितना, 11.5 ग्राम। ठीक है, एंड Na की बात करी गई है। ठीक है, हाँ Na की। बाय द वे यहाँ पे और सब के भी आपको मास दे रखे हैं जो क्वेश्चन में यूज होंगे, सल्फर का भी दे रखा है, एंड सबके मेंशन्ड है, जनरली क्वेश्चंस में मेंशन्ड ही होगा, बट आई स्टिल रिकमेंड कि आप याद कर लो इन केस नहीं हो तो। एक सेकेंड। ओके, सो अब हमें नंबर ऑफ क्या निकालना है, एटम्स ऑफ सोडियम। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम निकालने के लिए अभी हमने देखा था, अगर मुझे नंबर निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स के लिए ये देखो। ओके, एक सेकेंड, फॉर्मूला लिखा है हमने उसका? नहीं, चलो ठीक है, अभी लिखते हैं। सो अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालना, नंबर ऑफ एटम्स इस केस में ऑफ सोडियम, तो मुझे क्या करना होगा, पहले तो मास ऑफ सोडियम, ठीक है, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा, अभी क्या हुआ है ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक एटम होता, ठीक है, एक एटम होता Na का। अच्छा, एक एटम ऑफ Na कितना मास, कितना है इसका, जल्दी बताओ। 23। 23। 23 U। ठीक है, एंड हमें पता है वन मोल में कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके, जिन बच्चों को थोड़ा भी डाउट हो इस कॉन्सेप्ट में कि सर एक जगह मोल को मास क्यों लेते हैं, एक जगह मोल को नंबर क्यों लेते हैं, प्लीज क्लास की रिकॉर्डिंग एक बार दोबारा देखना, बट मैं अभी शॉर्ट में समझा देता हूँ। एक मोल के दो मतलब होते हैं, वन मोल का या तो मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूलर मास की इक्वल हो, ठीक है, या फिर उसमें कितने पार्टिकल्स हो, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हो। ठीक है, अब ये 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का मतलब है कि उसका मॉलिक्यूलर मास भी चेंज होता रहेगा, बट ये नंबर हमेशा सेम रहेगा। मतलब अगर मैं 1 मोल ऑफ कार्बन बोलूं, एक सेकेंड रुको, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो आई वाज सेइंग कि 1 मोल मीन्स कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हो। मतलब अगर मैं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम बोलूं, ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम बोलो, इसका मतलब है कि इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स है। ठीक है, अगर मैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम बोलूं, इसका मतलब इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 क्या एटम्स है, ऑक्सीजन एटम्स है। बट अगर मैं वन मोल ऑफ 1 मोल ऑफ क्या बोलूं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोलूं, तो इसका मतलब इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब वी कैन ऑब्वियसली अंडरस्टैंड कि अगर एक, इन दोनों को ही देखते हैं सर, तो अगर एक ऑक्सीजन एटम है जो कि सिर्फ O है, एंड एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जो कि O2 है, तो ऑब्वियसली एक मोल में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का एटम, ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल्स है उनका एक मोल जो मास होगा वो ऑक्सीजन एटम से तो ज्यादा ही होगा, है ना। तो इसीलिए इनके मासेस डिफरेंट होंगे, लेकिन ये नंबर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे 1 atom ऑफ Na मींस 1 मोल में कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23
एटम्स। तो इसका मास कितना होगा? इसका मास होगा सिंपली, अगर हम इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर दे तो उससे आ जाएगा। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं इस क्वेश्चन में, तो उससे ज्यादा क्लियर होगा आपको। नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें सिंपली क्या करना होता है? नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें मास डिवाइडेड बाय मोलर मास करना है। मास देखते हैं कितना दिया हुआ है। मास दिया है 11.5। ओके, मोलर मास कितना है? मोलर मास कितना है? Na एटम बोला गया Na का, तो हमें पता है 23 होता है। ठीक है, तो 23 का, तो इससे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। इन्हें डिवाइड करो, कितना आ रहा है? या फिर इन्हें ऐसे ही छोड़ दो, 11.115 बाय 230 मोल्स। ओके, अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स। हमें पता है नंबर ऑफ एटम्स के लिए मुझे क्या करना है? नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू, ठीक है। अच्छा, एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू मैं अगर 6.022 इंटू 10⁻23 कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो वही करना है, 115 डिवाइड बाई 230 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। कैलकुलेट करो इसे, आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी। बोलो, कैलकुलेशन आसान है इसकी, ये देखो, दिस इज 115/230, तो सिंपली 1/2 है। तो फिर तो क्या करना है? 3.011 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स। समझ आया सबको? यस सर, थोड़ा। समझ आ गया? ओके, अब नेक्स्ट ट्राई करो। 1.5 पूरे लिखो ना, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल है तो मतलब कंजूसी क्यों करनी है डिवाइड करने में। दिस इज 414, ओके, 4 520, ओके, 404 520 4 5.4 एग्जैक्ट तो डिवाइड हो रहा है, तो 1.5055 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? दीज मेनी एटम्स। समझ ये आया कितना सबको? आंसर बताया सर? 1.505। 1.5055। हाँ सर, मेरे यही आ रहा है। ओके, 5055 into 10⁻23 atoms. This is your answer. सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ Na2SO3। इसमें सिंपली आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास या फिर फॉर्मूला यूनिट मास। दिस इज Na2 मतलब 2 into Na, Na is 23 plus sulfur which is 32 plus oxygen which is 16। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करो, आंसर बताओ। बट याद रखना, ये एटॉमिक मास यूनिट AMU में निकालोगे या फिर यू लिखोगे सिर्फली, बिकॉज ये फॉर्मूला यूनिट मास है। दिस इज नॉट ग्राम एटॉमिक मास, तो इसे आपको यू में ही रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, चलो जल्दी लिखो, आंसर बताओ इसका। सर 106U। 106 यू, ओके, और सब भी चेक करो।
ये आपका भी यही आ रहा है? तो 126 है। क्या आ रहा है? 126 आ रहा है। ओके, चेक कर लेता हूँ। दिस इज सॉरी सर, शायद 116 आएगा आंसर, शायद 106 नहीं, 116 है। 126 ही आएगा। सही है, 126। कैलकुलेशन का ध्यान रखो श्लोक। एनीवेज दक्ष, आपको भी समझ आ गया? यस सर, आ गया आ गया। चलो ठीक है, अब 24th करो ट्राई। 24 25 ट्राई करो। सर मास तो हाँ बोलो। सर लास्ट क्वेश्चन में सर मोलर मास सर 16 होता है ना ऑक्सीजन का तो। ऑक्सीजन का होता है, लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो O2 होता है ना। अच्छा। यस। अच्छा ठीक है, 27 देखते हैं। दिस इज फर्स्ट पार्ट। दिस इज पोटेशियम एंड ब्रोमीन, तो दिस इज नोन एज पोटेशियम ब्रोमाइड। सेकेंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये थर्ड पार्ट बहुत रेयरली आएगा, लेकिन मैं आपको नाम फिर भी लिखा देता हूँ उनका, ठीक है। ये भी थोड़ा सा कम चांसेस आने के, लेकिन फिर भी आ सकता है, बिकॉज ये फिर भी 5 तक है, तो इसको जितने ही 5 होते हैं वो पेंटा बोलते हैं उन्हें। 5 मतलब पेंटा। सिंपली लाइक अगर 1 है तो सिंपली नाम आ जाएगा, जैसे PCl तो क्लोराइड सिंपली। Cl2 है तो डाइक्लोराइड, ठीक है, फिर ट्राइक्लोराइड, ठीक है, फिर टेट्राक्लोराइड, फिर पेंटाक्लोराइड, उस पर रेफर करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 1 है सिर्फ, ठीक है, मान लो अगर मैं CO की बात करूं, इसमें सिर्फ 1 है, तो दिस इज मोनो। एंड मोनो के आगे जो भी एंड में इसका नाम आता है, फॉर एग्जाम्पल ये ऑक्साइड है तो मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। 2 तो डाई, ठीक है, 2 मतलब डाई, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये CO2 हो जाएगा, तो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। 3 तो ट्राई, ठीक है, ट्राई CO3 में नहीं बनाता, मैं ट्राइऑक्साइड नहीं बनता है इसमें, लेकिन SO3 की बात करते हैं, दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अगर मैं 4 बोलूं, ठीक है, तो दिस इज टेट्रा, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें Cl4 बनाएंगी तो वो हो जाएगा टेट्रा क्लोराइड, क्योंकि Cl इज क्लोराइड। 5 अगर मैं बात करूं तो पेंटा। तो ये कुछ है जो कॉमनली यूज होंगे। एंड एक चीज याद रखना, फॉर एग्जाम्पल CO2 भी बनता है एंड CO भी बनता है, मतलब ये दोनों चीजें बन सकती है ना। तो सिंस ये दोनों चीजें बन सकती है, इसीलिए इसका नाम एक जगह मोनो ऑक्साइड, ठीक है, मतलब ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। मान लो कोई और कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, मान लो H2O लेते हैं, ठीक है, या H2O छोड़ो, कोई और सिंपली लेते हैं, CaO लेते हैं। दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड। अब समझते हैं इसमें क्यों मोनोऑक्साइड नहीं आया, क्योंकि ये सिर्फ एक ही टाइप का ऑक्साइड बना सकता है, विच इज CaO। सिंस कार्बन 2 टाइप के ऑक्साइड बना सकता है, इसलिए यहाँ पे हमें 2 अलग नाम देना है, कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड, लेकिन ये सिर्फ एक ही बना सकता है, इसलिए इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़ोगे। इसके लिए आपको बुक रीड करनी पड़ेगी अपनी NCERT। जनरली उससे ही मेजोरिटी जितने भी आएंगे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन और भी आगे पीछे जितने भी मैंने क्लास में कराया है वो सारे भी कंपाउंड्स आपको पता होने चाहिए। बाय द वे मैं यहाँ पे ये भी लिखा देता हूँ, Cl एंड कर रहा है तो वो क्लोराइड है, ठीक है, Br एंड कर रहा है तो वो ब्रोमाइड है, ठीक है, SO4 एंड कर रहा है तो वो सल्फेट है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी लिखा रखा है, लेकिन मुझे अभी जो दिमाग में आ रहा है वो आपको ऊपर ऊपर से लिखा देता हूँ। I से अगर एंड कर रहा है तो आयोडाइड है, ठीक है। और मान लो CaCO3 की बात करूं तो कार्बोनेट है, ठीक है। HCO3 की बात करूं अगर मैं तो हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है। और कोई है यहाँ पे, जो भी मुझे याद आएंगे मैं आपको और भी लिखवा दूंगा साथ में। लेकिन काफी सारे ऐसे ही, आपके पास एक टेबल भी होगी जिसमें आपको मिल जाएंगे लिखे हुए कि कैसे उनके नाम उस पर रेफर करते हैं। तो नाउ यू कैन सी KBr, तो आपको पता है कि पोटेशियम है तो पोटेशियम ब्रोमाइड। PCl5 एंड आपको पता है 5 है, तो यू कैन राइट इट एज फॉस्फोरस। P इज फॉस्फोरस, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है।
एंड ये जनरली नहीं आता है, इसको छोड़ दो, ठीक है। 10 है, इतने तक आपको आएगा नहीं। बट फिर Na2CO3 की बात करते हैं तो दिस इज Na विच इज सोडियम, एंड CO3 अभी हमने लिखा, CO3 क्या है, कार्बन। दिस इज हाउ यू रिमेम्बर नेम्स। आपको इसके थोड़े से रूल्स पता होने चाहिए। ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे, एक दिन में सारे याद नहीं होंगे, एक दिन में एक्सपेक्ट भी मत करना, तो प्रैक्टिस साथ साथ करते रहो। समझ आया सबको ये? यस सर। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ FeO एंड MgO? या आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, एटॉमिक मास निकाल लो, कंपेयर कर लो। एटॉमिसिटी मतलब क्या होता था दक्ष? एटॉमिसिटी मतलब क्या था दक्ष? नहीं पता? No, sir. श्लोक, एटॉमिसिटी मतलब नहीं पता तो बोलो, नहीं सर पता। नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। यस सर। तो आर्गन नियॉन गैस है तो AR AR ही रहता है, तो उस पे नंबर ऑफ एटम्स 1 है, तो ये क्या हो, मोनो एटॉमिक। तो ऐसे लिखेंगे, हमने डिस्कस करा था। सर बायोटॉमिक, ट्रायोटॉमिक। हाँ, और ये डायटोमिक, वेरी गुड, 2 एटम्स। सर ट्रायोटॉमिक है, ओजोन तो O3। ट्रायटोमिक क्योंकि O3 होता है, ट्रायटोमिक। पेपर में भी आया था आपके। सल्फर हमने देखा था एसिड होता है, तो ऑक्टा एटॉमिक, या फिर आप सिंपली पॉली एटॉमिक लिख सकते पॉलीएटॉमिक। हैं, या फिर ऑक्टा एटॉमिक। सर जिनके 5 से ज्यादा होते हैं सर उन्हें तो पॉलीएटॉमिक लिख देते हैं ना। पॉली एक से ज्यादा है मतलब पॉली एटॉमिक, ठीक है। एक है तो मोनो, एक से ज्यादा है तो क्या है वो, पॉली। पॉली में अलग अलग होता है, डाई हो सकता है, ट्राई हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे नाम हो सकते हैं। ये जनरली आपको मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, ट्रायटोमिक ही पूछा जाएगा, या फिर आप पोलो एटॉमिक लिख दोगे तो भी सही होगा, अगर आपको नाम नहीं याद आ रहा तो, ठीक है। ओके, रेशियो ऑफ मास वाले क्वेश्चन भी एक बार देख लो। रेशियो ऑफ मास वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, सिंपली आपको दोनों के मास का रेशियो लेके डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल कार्बन वी नो एट 12, ऑक्सीजन वी नो एज 2 into ऑक्सीजन का मास is 16, दिस इज 12 डिवाइडेड बाय 32। तो रेशियो क्या है, बोलो? 3:8 आया ना? यस सर। 3:8 रेशियो आ गया। इस तरीके से आप सबके निकाल सकते हो, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसके लिए आपको क्या करना है, Al लिखना है, AlCl। क्लोराइड Cl लिखना है, दोनों की वैलेंसीज लिखनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, AlCl3। ठीक है। इस तरीके से एल्यूमिनियम ऑक्साइड AlO2। Al3, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई AL3। Al3। याद है सबको ये? यस सर। ओके गुड, ठीक है। तो करो ये पूरी अटेम्प्ट करो एक बार, असाइनमेंट में काफी सारे क्वेश्चंस है, अच्छी असाइनमेंट है। इसके बाद मैं आपको इसके सॉल्यूशंस भी दे दूंगा। ये सारी असाइनमेंट बहुत अच्छी है एंड इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अच्छे से कर लोगे तो पूरे फुल मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। प्रॉपर लिखना, मैं चेक करूंगा असाइनमेंट। ओके। ओके सर।